दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, 3-4 दिन से समाचार चल रहा है कि मुजफ्फरनगर में ये जो कांवड़ तीर्थ यात्री होते हैं, इनके रूट पे जो भी दुकानें आ रही हैं, जैसे ठेला है, खुमचे हैं या दुकानें हैं, चाय की दुकान है, इन पे ये लोग अपना नाम लिखें, ऐसा फरमान जारी किया गया है सरकार की तरफ से। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें, फिर आगे बात हो। अंग्रेजी का एक शब्द होता है अपार्थाइड। हो सकता है आप में से बहुतों ने स्कूल या कॉलेज की किताबों में इस शब्द को सुना हो, पढ़ा हो। इस शब्द के मायने होते हैं जो साउथ अफ्रीका में सरकारी नीति के आधार पर 1948 में गोरे और काले लोगों को अलग करने के लिए बाकायदा कानून बनाया गया था, जो 1990 के दशक तक चला था। इस कानून के तहत दोनों के अलग अलग रहने का प्रावधान था। इस दुनिया के इतिहास में उन बदतरीन अध्यायों में लिखा जाता है जहां किसी व्यक्ति की पहचान के आधार पर, चाहे वो लिंग हो या रंग हो या धर्म हो या जाति हो, उसके आधार पर भेदभाव किया गया। हिटलर के जर्मनी के बाद साउथ अफ्रीका में इसको लेकर एक बहुत ही हिंसक नीति थी। वो साउथ अफ्रीका की बात थी जो कि 1990 के दशक में खत्म हो गई। अब ये भारत, वो भारत जो हजारों साल की जिसकी सभ्यता और संस्कृति है, वहां भारत में रहने वाले भारत के ही अपने ही नागरिक जो सैकड़ों साल से यहाँ रहते हैं, उनके साथ भेदभाव की नीति भारत के ही एक प्रांत में चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक फरमान जारी किया है कि जो कांवड़ रूट है, जो कांवड़िया गुजरेंगे जिस रूट से, 240 किलोमीटर का ये रूट है, उस रूट पर जितने सब्जी और फल बेचने वाले लोग हैं और टी स्टॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब अपने नाम लिखेंगे वहां पर। ये नहीं लिखेंगे कि शाकाहारी है या मांसाहारी है या किस चीज का ये बेच रहा है, हलाल फूड है या हलाल फूड नहीं है, ये सब नहीं। यानी अपनी कोई जो खाने की हमारी खाद्य प्राथमिकता है, फूड प्रेफरेंस है, उसकी बुनियाद पर नहीं, आपको बाकायदा उस व्यक्ति यानी उस जो स्टॉल है या वो जो रेहड़ी वाला है, उसके मालिक का या जो लोग काम कर रहे हैं, उनका नाम आपको वहां पर लिखना होगा। आप सोचिए 240 किलोमीटर के दायरे में, इस पूरे 240 किलोमीटर पर जितने लोग हैं वो लोग अपना नाम लिखेंगे। यानी लिखा जाएगा अजय टी स्टॉल, लिखा जाएगा अरशद टी स्टॉल। यानी अब मैं सोच रही थी, यहाँ पर एक उदाहरण भी मैं देख रही थी, इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट फाइल की है, उसमें लिखा है कि कैसे एक व्यक्ति जिस खतौली इलाके में रहता है और वो उसका नाम था उसके टी स्टॉल का चाय चाय लवर पॉइंट, और उसके बाद उसने उसे चेंज कर दिया वकील साहब टी स्टॉल। यानी वकील टी स्टॉल होगा, अब विकास टी स्टॉल होगा, ना कोई चाय लवर होगा, ना कोई चाय बेचने वाला होगा, ना चाय खरीदने वाला होगा। कांवड़ियों के लिए इस तरह से इंतजाम किया जा रहा है। अब आपको अगर ये यकीन ना हो कि किस तरीके से इसको सरकार आपको बताना कैसे चाहती है, तो आप जो आरएसएस का ये मुखपत्र है पंचजन्य, इसको पढ़ लीजिए। इसने बाकायदा ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी साथ में लगाई है और लिखा है, योगी सरकार का बड़ा आदेश, कोई मुसलमान हिंदू नाम रखकर नहीं चलाएगा दुकान। सभी दुकानदारों को दुकान के आगे लिखना होगा अपना नाम। कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितनी भी दुकानें लगेंगी, सबको लिखना होगा नाम। 72 घंटों में मरम्मत किए जाएं कांवड़ यात्रियों के मार्ग, कांवड़ियों पर हो फूल वर्षा। यानी आप समझिए कि अगर आपको ये नहीं लग रहा हो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो मुजफ्फरनगर जिला है, उसकी पुलिस क्या करने की कोशिश कर रही है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इसमें, तो आप पंचजन्य का ये सीधा लिखा हुआ, बिल्कुल सही शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में, कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये ऑर्डर है, कांवड़ियों के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए ऑर्डर है। आप 72 घंटे में मरम्मत किए जाएं कांवड़ यात्रियों के मार्ग और कांवड़ियों पर हो फूल वर्षा। और इसके साथ साथ पंचजन्य योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाना नहीं भूला है। अभी मैंने कल ही कार्यक्रम किया था जिसमें आपको बताया था कि इस पर लगातार जो सियासत के गलियारे हैं उनमें चर्चा हो रही है कि आदित्यनाथ को बदलने की बात हो रही है, कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ को बदलकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। मुझे लगता है कि इस तरह के फरमान जारी करके अपनी जगह को पूरे तरीके से फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं आदित्यनाथ की वो हिंदुत्व के निर्विवादित नेता हैं, वही हीरो हैं, वही नायक हैं और उनको कोई नहीं हटा सकता, उनको नहीं हटाया जा सकता। और इसीलिए इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं, इससे जो हिंदुत्व की कंस्टिट्यूएंसी है वो इससे खुश हो जाए।
तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जो एसपी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है जिसमें होटल, ढाबे, छोटे जो वेंडर्स हैं, रेडी वाले हैं, वो सब इस रूट पे, मैंने आपको बताया कि जो पड़ेंगे उस रूट पर इनको लिखना पड़ेगा, बाकायदा पहचान लिखनी पड़ेगी और उसमें लिखा ये गया है कि कंफ्यूजन ना हो। एसपी साहब क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई असमंजस की स्थिति ना बने, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसा करने की कोशिश हो रही है। देख लीजिए। I'm Brinda Bhattacharya and I'm going to be your dean for the next 2 years. Why don't we introduce ourselves? I'm Gurpreet and I'm from Time. I'm Sadhvi. कोई असमंजस की स्थिति ना बने, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसा करने की कोशिश हो रही है। देख लीजिए। वहाँ पे फलों के ठेले पे एक लिस्ट लगवाई गई है उनके नामों की। किस तरह का ये निर्देश दिया गया है? देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। तो ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने ये ट्वीट किया और कहा कि पिछले साल ही उन्होंने याद दिलाया कि तो आप लोगों ने इस समाचार में देख सुन लिया। तो इस बारे में फिल्मी दुनिया के जावेद अख्तर हैं, उन्होंने कहा कि कोई नाजी नाम का तानाशाही था, तो उनका कहना है कि नाजी हुकूमत लागू हो गई और हिटलर के बारे में तो सारे लोग जानते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में इसी तरह से नस्ली भेदभाव था जो कुछ समय पहले ख़त्म कर दिया गया, और आज भारत में ये क्या हो रहा है, इस पे विचार आप लोग करें। तो यह व्यवस्था, इसको अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो क्या यह मुसलमानों के पेट पे लात मारने वाली नहीं है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, नहीं है तो वो भी बताएं। और यहाँ बातें जो होती हैं, वासुदेव कुटुंबम की बात होती है, तो वासुदेव कुटुंबम का मतलब आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। वासुदेव कुटुंबम का मतलब ये बनता है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है और देश की जनता के साथ, देश के परिवार के साथ ये कैसा व्यवहार किया जा रहा है। और तो और हमारे समझ में एक बात ये नहीं आती है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान नहीं होंगे तो दूसरे नंबर पे मुसलमान हैं। तो जितने भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, अगर वो सब सहमत होकर जितने भी हिंदू विदेशों में हैं, अगर वो सब हिंदुओं को निकाल दें तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ऐसा तो हो सकता है। और यही हाल रहा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सोची समझी साजिश तो नहीं है इस देश को कमज़ोर करने की। अब बोर्ड लग जाएगा तो जो कांवड़िया है वो हिंदू रहेगा, देखेगा मुस्लिम नाम है तो ये कहेगा कि मुसलमान की दुकान है, इस पे हम नहीं लेंगे, हिंदू की दुकान पे जाएगा। तो कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आम है, उसको पैदा करने वाला किस बिरादरी का है, ले आने वाला किस बिरादरी का है, ये सब कौन देखेगा? तो सब क्या हो रहा है इस देश में, इस पे विचार करें आप लोग। अरे जब तक जो व्यवस्था बन गई है या बनाई जा रही है, उस हिसाब से तो हमारे समझ में ये आता है कि जब तक मुसलमान इस देश में रहेंगे, इन लोगों के हिसाब से सुधार नहीं होगा। तो ये अभी तो किसी के अंदर पावर नहीं है कि इनको यहाँ से निकाल देंगे तो ये जाएंगे कहाँ? अभी कुछ समय पहले समाचार मिला था
कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कौन सा देश था, वहाँ के मुसलमानों को छोड़कर गरीबों को हिंदुस्तान में बसाया जाएगा। और हिंदुस्तान के गरीब जो हैं, 80 करोड़ आबादी भारत सरकार के 5 किलो राशन पे जो जीवित है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? भाईचारा बना के आप लोग रहें। और तो और जहाँ तक हमारे देखने में आता है, जितनी भी समुदाय भारत में हैं, इन लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा वगैरह सब समान है। और यहाँ एक फरमान ये और जारी हुआ है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम हिंदू नाम न रखे। तो हिंदुस्तान में तमाम मांस बेचने वाली कंपनियां हिंदुओं की हैं। जो मुस्लिम नाम रखे हैं उनके बारे में ये क्या करेंगे जो फरमान जारी किए हैं? तो नियम होता है, नियम एक होना चाहिए। ये थोड़ी कि यहाँ का नियम आप दूसरा बना दो, वहाँ का नियम दूसरा बना दो। नियम होता है, नियम एक होता है पूरे देश का। तो इस पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना के रहें। कोई भी अगर समस्या है तो उसको बातचीत के जरिए हल कर लेना चाहिए। तो विपक्ष तो इस पर विरोध कर ही रहा था, सत्ता पक्ष भी विरोध कर रहा है, और जो सहयोगी दल हैं वह भी विरोध कर रहे हैं। तो आज फरमान जारी कर दिए, और कल को अगर फरमान वापस लेना पड़ गया इनको, तो इसको क्या कहते हैं, थूक के चाटना। और ऐसे ऐसे पदों पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, जैसे लगता है कि इन लोगों को संविधान की कोई जानकारी है ही नहीं है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें कितने किसान शहीद हो गए, और प्रधानमंत्री जब आए सामने तो ये कहे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। अरे तपस्या तो किसान कर रहे हैं, अब आप अपने को कह रहे हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। आपकी तपस्या किए, इतने दिनों तक किसान तपस्या किए, जाड़ा गर्मी बरसात बेचारे झेलते रहे, कितने मर गए, और आप कह रहे मेरी तपस्या में कमी रह गई। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? अरे जो भी है, जो निर्णय लिया जा रहा है वो पहले सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि ये निर्णय मैं सही ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ। अगर गलत निर्णय ले रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि इस निर्णय को मुझे वापस लेना पड़ जाए। तो ऐसा काम करने से फ़ायदा क्या है जिसमें अपनी खुद बेइज्जती इंसान करवाए। तो इस पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।